एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएजेंट जो कि सबसे पहले ख़त्म हो जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और ऐसा रिएजेंट जो कि रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद कुछ रह जाए बाकी और रिएक्ट ना हो सके और प्रोडक्ट ना बना सके, उस रिएजेंट को हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है। एक्सेस और लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट से बिल्कुल ये मुराद नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन में एक रिएजेंट जो है वो अमाउंट में ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी पहले कंज्यूम हो गया, तो वो लिमिटिंग बन जाएगा। तो एक्सेस रिएजेंट से बिल्कुल ये मुराद नहीं जो अमाउंट में ज़्यादा हो। ठीक है। हाँ, उसको अमाउंट में इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड रह जाए। एक एग्जांपल के ज़रिए पहले आपको समझाता हूँ कि एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, फिर केमिकल रिएक्शन में हम एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है। तो एक सिंपल से एग्जांपल के ज़रिए हम एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं। सपोज़ करो कि हमारे पास 100 व्हील्स हैं। ये वही व्हील्स हैं जो बाइसाइकिल के होते हैं और 70 फ्रेम्स हैं। अगर इनको असेंबल किया जाए तो आप लोगों के ख्याल से कितने बाइसाइकिल्स फॉर्म होंगी? 70 फ्रेम्स हैं और 100 व्हील्स हैं। हालांकि ज़्यादा अमाउंट में ये है व्हील्स, और हाँ, एक बाइसाइकिल में 2 व्हील होते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट जो बनेगा, यानी जो बाइसाइकिल्स बनेंगी वो टोटल कितनी होंगी? 50। अब मुझे ये बताएं, ये 2 रिएजेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएजेंट्स हैं। अब इन 2 रिएजेंट्स में पहले कौन सा ख़त्म हो गया रिएजेंट? व्हील। हालांकि यहाँ अमाउंट में ये ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये पहले ख़त्म हो गया और 20 फ्रेम स्टिल मौजूद हैं और प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्हील क्या हो चुका हुआ है? कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हुए हैं। तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो क्या होंगे? व्हील्स। और एक्सेस रिएजेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, यानी रिएक्शन के कंप्लीट होने पे जो रिएक्टेंट या जो रिएजेंट ख़त्म हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और ये फ्रेम्स जो हैं ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? इस केमिकल रिएक्शन में एक्सेस रिएजेंट है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया हमें कि लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ इनको केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक कोई रूल याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कि कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए? वो रिएजेंट जो कि रिएक्शन के ख़त्म होने पे बाकी बच जाता है, अनरिएक्टेड रह जाता है, उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। और जो कि ख़त्म हो जाता है, मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, उस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। बस सिर्फ ये एक पॉइंट जहन में हो, हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कोई रूल याद नहीं करना। सही? तो ये याद रहेगा। ठीक, तो अब एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में हमने समझना है, इस एग्जाम्पल में से जो आपकी बुक में गिवन है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट और कितनी अमाउंट में लिमिटिंग रिएजेंट बच चुका हुआ है। ये एक्सेस, लिमिटिंग रिएजेंट तो कभी भी नहीं बचेगा, एक्सेस रिएजेंट कितनी अमाउंट में बच चुका हुआ है वो हमने कैलकुलेट करना है। मज़ीद एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए, मज़ीद पढ़ने के लिए एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल को समझने के बाद आप लोग कम्प्लीटली समझ जाओगे कि एक्सेस रिएजेंट कौन से होते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट कौन से होते हैं और उनको एक केमिकल रिएक्शन में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कोई रूल याद नहीं करना, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिएजेंट जो पहले ख़त्म हो जाएगा केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने पे, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो बाकी बच जाएगा उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं।
इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ में लिखा हुआ है द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज़, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड when 30 gram of methane and 50 gram of oxygen are allowed to combine। तो यहाँ 30 ग्राम मीथेन 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और उससे यहाँ पे जब 30 ग्राम मीथेन की 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबशन होगी तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। सेकंड, ये बताना है कि इसमें से मीथेन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं, इन दोनों रिएक्टेंट में जो एक्सेस रिएजेंट होगा वो कितना बाकी रह जाएगा, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद कितना रह जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा। सही। तो सेकंड चीज़ हमें ये फाइंड करनी है कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा है इनमें। पहले तो ये पता करना होगा ना कि मीथेन एक्सेस रिएजेंट है या ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है, और उसके बाद पता करना है कि वो कितना अनरिएक्टेड रह चुका हुआ है। सबसे पहला स्टेप वही होगा तमाम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए कि आपने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन किस तरह, क्या क्या रिएक्ट हो रहा है, कंबशन हो रही है मीथेन की, तो मीथेन CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन, इनको रिएक्ट करने के लिए अलाउ किया, मतलब ये दोनों, इन दोनों को अलाउ किया कि कंबाइन हो जाए, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, इसकी कंबशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये देखना है इस केस में क्या मीथेन एक्सेस रिएजेंट है या ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन ख़त्म होने के बाद कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो पहले ख़त्म हो जाएगा, और कौन सा ऐसा है जो कि अनरिएक्टेड रह जाएगा। जो पहले ख़त्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, और जो आखिर तक बाकी रह जाएगा उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। सही। तो देखने के लिए पहला हमें क्या कंडीशंस दी हुई हैं, सिर्फ कितने 30 ग्राम मीथेन और 50 ग्राम ऑक्सीजन अलाउ किया जा रहा है रिएक्शन के लिए। सिर्फ मास ऑफ मीथेन कितना है, मास ऑफ मीथेन, बिल्कुल हम इसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे और फिर उसके बाद ही हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये बैलेंस है क्या, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हाइड्रोजन कितने होंगे 4, और ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन। तो अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। सही। तो कंडीशंस क्या दी हुई है, मास ऑफ मीथेन, तो मास ऑफ मीथेन है 30 ग्राम, और मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है 50 ग्राम। हमने ये देखना है कि इनमें से एक्सेस रिएजेंट कौन सा और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है। और किस लिहाज से हमने देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से, वाटर के लिहाज से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से, कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा जो है रिएजेंट होगा वो एक्सेस होगा और कौन सा जो होगा वो लिमिटिंग होगा। उसके लिए पहली चीज़ सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उस ख़त्म होने के लिए आपको ये तो पता करना है कि 30 ग्राम मीथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है, और 50 ग्राम मीथेन ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है, ये लिमिटिंग है या ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस रिएजेंट है या ये एक्सेस रिएजेंट है, अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये 30 ग्राम कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है, और 50 ग्राम ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। जस्ट सबसे पहले हमने ये देखना है। ठीक है। और वो तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पहले भी सीखा है कि मास टू मास कन्वर्जन से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 30 ग्राम मीथेन कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो। बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक देखो
यहाँ पे कितने ग्राम है मीथेन हमारे पास? 16 ग्राम है। तो 16 ग्राम मीथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है? 12 और 32 44 ग्राम। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं मीथेन का मास 12 प्लस 4, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 4 हाइड्रोजन है 4, तो 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है? 44 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन produces carbon dioxide is equal to 44 ग्राम। 16 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ मीथेन produces कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44/16 ग्राम। कितना मास है जो रिएक्ट कर रहा है मीथेन का? 30 ग्राम। तो दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 44/16। जी दाऊद, इसको कैलकुलेट करो, क्या आंसर आ रहा है? तो हम यूँ भी काट भी सकते हैं, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16, और फिर ये यूँ कट सकते हैं, 2 2s are 4, 2 15s are 30, और 82.5 ग्राम। तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 82.5 ग्राम आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि 30 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 82.5 ग्राम। अगर मैक्सिमम मीथेन की क्वांटिटी रिएक्ट हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है? 82.5 ग्राम। मतलब मीथेन 30 ग्राम मीथेन इस रिएक्शन में 82.5 ग्राम से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर पूरा का पूरा 30 ग्राम रिएक्ट हो जाता है मीथेन, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? 82.5 ग्राम। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है 50 ग्राम ऑक्सीजन, ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है? इस इक्वेशन के मुताबिक, इस बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक 32 और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है? जस्ट 44। तो हम लिख सकते हैं 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। सही, 64 ग्राम ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है? जस्ट 44 ग्राम। 64 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44/64 ग्राम। कितना मास गिवन है ऑक्सीजन का? तो दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 44/64 ग्राम। इसको कैलकुलेट करो, क्या आंसर आ रहा है? 34.75 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 34.375 ग्राम। यानी मैक्सिमम अगर ऑक्सीजन 50 ग्राम रिएक्ट कर जाता है तो इससे ज़्यादा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। चलो अब आप लोग इमेजिन करो, हमने अलाउ किया
कितने ग्राम 30 ग्राम मीथेन को और 50 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए। आपके ख्याल में से कौन पहले ख़त्म हो जाएगा? यानी कार्बन डाइऑक्साइड 10 ग्राम बन गया, दोनों 10-10 ग्राम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 20 ग्राम बन गया, दोनों के पास इतनी एबिलिटी है कि वो 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, फिर और रिएक्ट करते करते 30 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, दोनों के पास एबिलिटी है कि 30 ग्राम बन जाए, फिर रिएक्ट करते करते 34 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, दोनों के पास एबिलिटी थी। अच्छा, फिर रिएक्ट करते करते जब 34.375 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना तो क्या खत्म हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन के बाद जो पूरी की पूरी कैपेसिटी है वो जस्ट इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन और बना ही नहीं सकता। जबकि यहाँ देखें मीथेन के पास एबिलिटी है, वो 82 ग्राम बना सकता है और ये जस्ट 34। तो इस रिएक्शन में कौन पहले ख़त्म हो जाएगा? ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। कोई रूल याद नहीं करना पड़ा हमें, जस्ट हमने ये देखा कि ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन कितना प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो रिएजेंट जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और वो रिएजेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनाता है उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। ये सिंपल डिफरेंस है लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट में। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा? ऑक्सीजन होगा, क्योंकि हाँ इवन ऑक्सीजन 50 ग्राम है, शुरू में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा थी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की अमाउंट कम थी, लेकिन उसके बावजूद लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ। सही, ये तो क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर देना है, वो ये कि इस पूरे के पूरे रिएक्शन में, इस सिनारियो में, इस कंडीशन में जब 30 ग्राम मीथेन और 50 ग्राम ऑक्सीजन को अलाउ किया जा रहा है कंबाइन होने के लिए, इस पूरे रिएक्शन में टोटल रिएक्शन के कंप्लीट होने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इस रिएक्शन में टोटल कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? एग्जैक्टली सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस होगा, आगे रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर मिला। इन दिस रिएक्शन टोटल 34.375 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that is produced in this reaction is equal to 34.375 ग्राम। समझ आ गई बात? एक्सेस रिएजेंट कितना है? कौन सा है? मीथेन। अब कितने ग्राम मीथेन बाकी बच चुका हुआ है? कुछ तो रिएक्ट हो गया ना कुछ मीथेन तो रिएक्ट हो गया। अब बाकी कितना मीथेन बचा है वो हमने कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। ठीक है।